Happy birthday to you. Happy birthday, dear sir. Happy birthday to you. आरटीएफएल के सीईओ और पूर्व आईएएस रमेश थेटे सर, इनका आज जन्मदिन है और पूरे स्टाफ की ओर से उनको बधाइयाँ दी जा रही है। और देश में जितने भी प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं सर के लिए आ रही है। और हमने भी हमारे इक्वालिटी न्यूज़ के स्टाफ की ओर से उनको बधाइयाँ दी है। और सर से जानेंगे कि आज उनका बर्थडे है, तो इस मौके पर उनसे जानेंगे कि उनकी अब तक की जीवनी में क्या संघर्ष के चलते उन्होंने अब तक की जो जर्नी रही है उस बारे में हम जानेंगे। सर हमें बताइए, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरा जीवन जो है उसका दूसरा नाम है संघर्ष। और संघर्ष करते करते यहाँ तक के आए हैं। और आप सभी लोग इक्वालिटी न्यूज़ का जो स्टाफ है, सुधीर जी, मुकेश जी, आप दोनों और सभी जो हमारे साथी गण हैं और पूरे देश भर में हमारे जो प्रतिनिधि है, इन सबकी जो सबकी तरफ से जो एक कार्यवाही है, वो कार्यवाही या योगदान या कमिटमेंट जो है आप सबकी तरफ से, इसका ही ये नतीजा है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर के चैनल के रूप में हम लोग अग्रसर हैं। और अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे, हमारा सपना है कि ये सैटेलाइट टीवी चैनल बन जाए और बहुजन समाज की बुलंद आवाज़ बन जाए। और इसके आधार पर जो समाज की सेवा हो सकती है, समाज के मसले हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण हो। किस तरह से आपने सोचा था कि द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव हम बनाएंगे? देखिए, ये द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जो फिल्म है, ये आत्मसम्मान का रण संग्राम है। और आप देखेंगे कि 1818 में जो हमारे समाज की, बहुजन समाज की जो स्थिति थी, और ख़ास करके अछूतों की जो स्थिति थी, वो इतनी दयनीय और इतनी ऐसी स्थिति थी कि जिसको हम मतलब उसका वर्णन भी करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। और इतने अमानवीय अत्याचार हमारे लोगों पर हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये भीमा कोरेगांव का जो युद्ध लड़ा गया, और उसमें खास करके महारों ने जो अपना शौर्य दिखाया और पेशवाई का खात्मा किया, ये छोटी घटना नहीं है, ये महत्व है इसका। हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा अत्याचार भी होते हैं। आप जब आईएएस ऑफिसर थे, आपको भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, तो तब आपने किस तरह से उसका जवाब दिया है? अगर ये बात आप बताएंगे तो बाकी लोगों पे जो अत्याचार होते हैं उनको थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी। देखिए, आपके लड़ाई में सच्चाई होना चाहिए। मतलब आपके ऊपर जो अन्याय हुआ है वो अन्याय ही है, ये प्रूव करने का मटेरियल आपके पास में होना चाहिए, तब तो आप लड़ सकते हो। अगर आप झूठे हो या आपके ऊपर जो अन्याय हुआ है आपकी गलती के कारण हुआ है, तो फिर आप उसमें कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन आपके ऊपर इसलिए अन्याय हुआ है क्योंकि आप अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हो और सच्चाई के आधार पर लड़ना चाहते हो, तो फिर लड़ने की ताकत आप में आ जाती है। मैंने यही किया, चाहे फिर वो तत्कालीन मुख्यमंत्री हो जो आज भी मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, या फिर कोई भी हो, मैं कभी झुका नहीं और डरा नहीं, और अपनी बात दबंगता के साथ में, सच्चाई के साथ में और बाबा साहब के रास्ते पर चल के मैंने की थी। और इसीलिए मैं जीत सका, और जीत करके समाज की लड़ाई जो अभी आज लड़ रहे हैं हम लोग, तब भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी इसीलिए लड़ेंगे। अपने जन्मदिन के मौके पर प्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, डरना मत, मैं बता रहा हूँ। हाँ, हिम्मत रखना, लड़ाई लड़ना है तो कभी आपको तकलीफ तो होगी। ये मत सोचना कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर चल पड़े हैं रास्ते पर तो निकल पड़े हैं रास्ते पर, तो फिर आगे जाना है, ये आपकी मंजिल होनी चाहिए। और अगर आप सच्चे हैं, आप मेहनत करेंगे, आप समाज की सेवा करने के हिसाब से अगर इक्वालिटी न्यूज़ के साथ में या आरटीएफ के साथ में जुड़े हैं, तो आप यकीनन सही जगह पर आए हो। और इसी का उपयोग करते हुए समाज की सेवा करने का संकल्प आपको लेना चाहिए, जैसा मैंने भी लिया। आप सभी लोग मेरे साथ हैं, मेरी आपसे हमेशा बात होती रहती है, और मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा विशाल परिवार बने
और बहुजन सांस्कृतिक आंदोलन जिसकी नींव अपन सब लोगों ने रखी है, यह आंदोलन बहुत लंबा जाए और इसका इफ़ेक्ट समाज की ताकत बढ़ाने में हो जाए, ये योगदान आपको देना है। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं और आपने जो मेरे लिए मेरे जन्मदिन पर जो शुभकामनाएं दी है, मंगल कामनाएं दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।